नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले क्यों किया जाता है, उनका नाम पहले क्यों लिया जाता है, कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश का ही नाम क्यों लिया जाता है, गणेश भगवान का इतना महत्व क्यों है और गणेश भगवान का हाथी का सूंड क्यों लगाया गया, ये सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलती है और इसी तरह जानकारी नए नए वीडियो मैं आपके समक्ष लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती द्वारा अपने शरीर का मैल उतारकर उससे उन्होंने एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। फिर माता पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती है, तभी गणेश को बुलाती है और उनसे कहती है कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतज़ार करो और ध्यान रखना किसी को भी अंदर आने का इजाज़त मत देना। ये सुनकर जो गणेश रहता है वह द्वार पर खड़ा हो जाता है और पहरा देने लगता है। कुछ समय के बाद वहाँ पे भोलेनाथ और नंदी वहाँ पहुँचते हैं और वो एक बालक को पहरा देते हुए देख नंदी भोलेनाथ से पूछते हैं कि ये बालक कौन है। तो ये सुनकर भोलेनाथ जो रहते हैं वो नंदी के बोलता है कि तुम जाकर देखो ये कौन है। तो नंदी रहते हैं अपने दो सेवकों के साथ उस बालक के पास पहुंचता है और उस बालक से पूछता है कि तुम कौन हो, माँ पार्वती कहाँ है। तो वो जो बालक रहता है वो बोलता है कि माँ, मैं पार्वती गणेश हूँ, मैं माँ पार्वती गणेश हूँ और मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, माँ स्नान कर रही है। तो ये सुनकर नंदी जो रहता है वो थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है और सोचने लगता है कि ये बालक मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तब वो नंदी बोलता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, माँ पार्वती कहाँ है, मैं उनसे ही जाके पूछ लेता हूँ। तो जो गणेश रहते हैं वो बोलते हैं, ठहरो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि तुम माँ के अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते हो, माँ अंदर स्नान कर रही है। तो जो नंदी रहता है कि वो बोलता है कि नहीं, माँ पार्वती को बुलाइए, मैं उन्हीं से पूछ लूँगा। तो जो गणेश भगवान रहते हैं वो बोलते हैं, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैंने कहा ना कि माँ स्नान कर रही है, अभी आप उनसे अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर भी नंदी नहीं समझ रहे थे तो गणेश भगवान जो रहते हैं वो नंदी पर प्रहार कर देते हैं और नंदी को चोट लग जाती है। और चोट लग जाने के कारण नंदी भोलेनाथ के पास जाते हैं और बोलते हैं, बचाओ बचाओ। ये देखकर भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आ जाता है और भोलेनाथ बोलता है कि वो बालक तुम पे हाथ कैसे उठा दिया, अभी मैं उसको सबक सिखाता हूँ। भोलेनाथ और नंदी और फिर सेवक उसके द्वार की तरफ जाते हैं। तो शंकर भगवान अंदर जाने लगते हैं। तो जो गणेश भगवान रहते हैं वो बोलता है, रुको, कहाँ चले जा रहे हो। तो वो जो शंकर भगवान रहते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरा घर है और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो जो शंकर भगवान बोलते हैं, मैं जाने से नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी को भी अंदर जाने का इजाज़त नहीं है, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो जो शंकर भगवान रहते हैं वो बालक को बोलते हैं, तुम बहुत उदंड बालक हो, तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। तो जो बालक रहता है वो बोलता है, मेरे कहने के बाद भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो शंकर भगवान बोलते हैं, मुझसे बहस मत करो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो वो जो बालक रहता है वो बोलता है, मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो
जो शंकर भगवान रहते हैं वो बोलता है, बेटा द्वार से हट जाओ, मैं तुम मुझे अंदर जाने दो। तो वो जो बालक रहता है वो बोलता है, मेरी माता का आदेश है कि जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो दोनों में बहुत अंदर जाने नहीं दूंगा, चाहे मैं प्राण त्याग दूं, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर का लकीर है। तुम तो फिर वो शंकर भगवान रहते वो बोलते, तुम कौन हो बालक? तो वो बालक बोलता है, मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तो वो जो बालक का इतना हट करने के बाद वो शंकर भगवान बोलते ये ठीक नहीं है, और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार होने लगता है। फिर भोले बाबा भी गणेश पर वार करने लगते हैं। गणेश और भोलेनाथ की महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं और भोलेनाथ से बोलने लगते हैं कि ये बालक है, इसे कुछ मत करो। लेकिन ये जो बालक रहता है उससे सभी देवी देवताएं बोलते हैं कि तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो, गलती मत करो, भोलेनाथ से क्षमा मांग लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो जो बालक रहता है वो बोलता है, मैं इनसे क्षमा क्यों मांगूं? मैं इनसे क्षमा नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी होगा। मैंने इनका अपमान नहीं किया, इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता है और मैं उनको दंडित ज़रूर करूँगा। फिर भी दोनों के बीच में युद्ध होता रहता है और युद्ध होते होते शंकर भगवान को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना त्रिशूल चला देते हैं, और त्रिशूल चला देने के कारण गणेश भगवान का जो सर रहता है वो कट के धड़ से अलग हो जाता है और उनका शरीर धरती पे गिर जाता है, सर आसमान में दूर कहीं जाके गिरता है। और ये देखकर सभी देवी देवताएं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो बालक रहते हैं गणेश भगवान रहते हैं वो माता माता चिल्लाते हुए वो गिर जाते हैं। और ये बात सुन के जो माँ पार्वती स्नान कर रही होती है तो उनको अपने पुत्र की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जल्दी से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनका पुत्र जो है वो अपना पुत्र को ढूंढने लगती है। तो वो देखती है कि उनका जो पुत्र है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है, और ये देखकर जो माता पार्वती रहती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और उनका क्रोधित होने के कारण पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है और वो चामुंडाई रूप में चामुंडा रूप में हो जाती हैं। उसके बाद वो फिर अपना 9 रूप को ये कर लेती है, 9 रूप को बुला लेती है, और उसके बाद वो फिर अपना जो सबको बोलती है कि जाओ पूरा ब्रह्मांड में ये तहलका मचा दो, और जैसे मेरा पुत्र ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसी तरह कोई भी नहीं बचना चाहिए, सब कोई ज़मीन पे पड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके वजह से फिर वो सारी जो देवी देवताएं रहते हैं वो शंकर भगवान के पास जाते हैं और वो शंकर भगवान को जगाते हैं और फिर बोलते हैं कि माँ बचाओ, सृष्टि को बचा लीजिए, सृष्टि को बचा लीजिए। तो महादेव जो रहते हैं वो फिर अपने आँखें खोलते हैं। उसके बाद आँखें खोलने के बाद वो बोलते हैं, विष्णु भगवान से बोलते हैं कि जाइए, जो भी जंगल में पहला जो कोई भी दिखे उनका सर लेके आइए, मैं जो बालक है उसको जीवित कर दूंगा। तो विष्णु भगवान जो रहते हैं वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और उन्हें एक हाथी दिखाई देता है। जो पहला जानवर होता है वो हाथी दिखाई देता है, तो उनका सूंड काट कर विष्णु भगवान ले आते हैं और इस तरह शंकर भगवान फिर उस सूंड को उस बालक का लगा देते हैं और फिर गणेश भगवान जीवित हो जाते हैं। तो सभी देवी देवताएं जो वहाँ पे रहते हैं वो उस बालक को वरदान देते हैं और उनको इतनी शक्तियाँ देती हैं, इतनी बुद्धि देते हैं और उनको ये वरदान देते हैं कि हम लोगों से पहले आपका पूजा किया जाएगा। जो आपका पूजा सबसे पहले नहीं लेगा, जो आपका नाम सबसे पहले नहीं लेगा, उसकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए यही कारण है। और
इसी वजह से भगवान गणेश भगवान का इसी कारण से उनका जन्म हुआ था। इसी तरह और भगवान गणेश की पूजा इसलिए सबसे पहले की जाती है क्योंकि सभी देवी देवों ने भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। दोस्तों, देवों में भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले इसलिए की जाती है क्योंकि श्री गणेश हर कारोबार या शुभ काम या दुकान आरंभ करता है। गणेश जी का सिर हाथी का है। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो बहुत गहराई से सोचता है, और इतना ही नहीं, जब हाथी चलता है तो अपने सूंड से फूंक मार मार कर कदम रखता है। इसका अभिप्राय यह है कि रास्ते में एक चींटी के समान भी अड़चन न आने पर, कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी दिक्कत जो देखने में चींटी के समान लगे परंतु बाद में आपकी अकल और दिमाग को खराब कर दे, जिसके नुकसान से आप सिर पटक पटक कर अपना ही नुकसान कर बैठें। हाथी का विशाल मस्तक इस बात का प्रमाण है कि जब हाथी किसी विपत्ति में होता है तो वह धैर्य रखकर उसे निकलने या उससे उभरने की कोशिश करे, अपनी बुद्धि द्वारा उसे हल कर लेता है। ऐसे में आप भी जब कोई काम करें तो हाथी की भांति पहले पूर्ण विचार करके एक एक कदम फूट फूट कर रखें, अर्थात पूरे ध्यान में रखें और ऐसा कर रखें कि पीछे ना मुड़ना पड़े। तभी तो श्री गणेश कहते हैं। दोस्तों, गणेश जी की साकार विग्रह में मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख संयुक्त किया गया है। इससे भी रहस्य है। हाथी में बुद्धि, धैर्य एवं गंभीरता का प्रावधान है। गणेश जी का हाथी का सिर उनके इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करता है। हाथी के नेत्रों को भी अपनी महिमा है। हाथी का नेत्र निर्माण संसार के सभी प्राणियों के नेत्रों से विपरीत है। हाथी का नेत्र छोटी वस्तु को भी बड़ा देखता है। अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले व्यक्ति को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरे को अपने से बड़ा देखने वाला मानना चाहिए। जब मनुष्य दूसरे को अपने सामने तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगता है तो दूसरे लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए उससे हृदय से सहयोग नहीं देते हैं। इसीलिए दूसरे को अपने से बड़ा देखने की शिक्षा एकमात्र हाथी के नेत्र से ही मिलती है। हाथी की तरह बड़े बड़े कानों का अर्थ है कि हमें सब कुछ धैर्य और गंभीरता से सुनना चाहिए। गणेश जी का लंबोदर अर्थात लंबा और मोटा पेट हमें सबकी भली बुरी बातें अपने पेट में रखने की शिक्षा देता है। गणेश जी को ये दंत कहा जाता है। उनका एक दंत एकता का संदेह होता है। जैसे कि दोस्तों सब जानते हैं कि गणपति जी का वाहन मूषक अर्थात चूहा है। गणपति बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क